Hello guys, welcome to my channel. Uh, Today we are going to solve lead code problem of the day 1382, balance a binary search tree. In this question we have given a root node of a binary search tree. Return a balanced binary search tree with same node values. If there is more than one answer, return any of them. विच मीन्स कि हमें एक रूट नोड दिया गया है बाइनरी सर्च का, तो हमें गिवन एक बाइनरी सर्च ट्री का रूट दिया हुआ है ओके। और हमें बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री रिटर्न करना है सेम वैल्यू का, जिसका मतलब बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं बैलेंस में, तो हमें कोई भी एक रिटर्न करना है। तो binary search tree is balanced if the depth of two subtrees of every node never differs by more than one, which means कि जो ये डेप्थ क्या होता है, जैसे कि रूट नोड से मतलब 1 से 4 का डिस्टेंस इज डेप्थ। तो कितना डेप्थ है, तो इसका हाइट है, आपको डेप्थ है 3, ठीक है। और इधर 0 है, तो 3 माइनस 0 is 3 minus 0 is equal to 3, which is more than 1। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टू सब ट्री ऑफ एवरी नोड नेवर डिफर्स बाय मोर देन 1, मतलब कि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 3 है, इसलिए ये अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है ओके। तो हमें इसका बैलेंस वर्जन रिटर्न करना है। तो इसको बैलेंस में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें करना होगा कि हमें इस अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री को एरे में कन्वर्ट करना होगा। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस बाइनरी सर्च ट्री इनटू एरे? You can guess, yeah, you can also comment out, okay। So we can convert this binary search tree into array using traversals like pre-order, post-order, in-order। तो हमें चाहिए एक सॉर्टेड एरे। तो सॉर्टेड एरे के लिए हम इस ट्री को इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से करेंगे। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से करने से हमें एक सॉर्टेड फैशन में ट्री मिलेगा ओके। सॉर्टेड फैशन में एरे मिलेगा जो बाइनरी होगा, बाइनरी सर्च ट्री के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा, प्लस सॉर्टेड होगा। तो यहाँ पे दिया गया है अब मोर और लेस दैन, तो इसकी डेप्थ है 1 की। देखो इसकी तो मैंने बता दी कि ये अनबैलेंस है। अनबैलेंस कैसे है, क्योंकि इधर की डेप्थ है 3 और इधर है नल। तो नल मतलब 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, इधर है 1, इधर है 2, तो 2 माइनस 1 1, तो ये बैलेंस है। इधर है 2, इधर ये वाला 2 है, ये 1, तो 2 माइनस 1 1, तो ये दोनों बैलेंस है। समझ में आया। और हमने इस वाले को 2 1 3 मतलब लेफ्ट राइट रूट, तो हमने इस वाले लेफ्ट रूट राइट जो भी है हमने अपना आंसर रिटर्न करा दिया। सो ये मेरा नोट्स है। सो बाइनरी सर्च ट्री में एक्चुअली फॉर्मेट क्या होता है या फिर स्ट्रक्चर क्या होता है बाइनरी सर्च ट्री का, कि लेफ्ट सब ट्री में रूट्स के स्मॉलर एलिमेंट्स होते हैं, और राइट सब ट्री में रूट से बिगर एलिमेंट्स होते हैं। तो ये बाइनरी सर्च का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे ये वाला मैंने आपको अभी जस्ट समझाया। सो एक बार और समझा देती हूँ कि इसकी डेप्थ है 2 और इसकी डेप्थ है 1, मतलब कि 3 से 4 का डेप्थ है 1 और 3 से 2 का डेप्थ है 2। तो 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 1 विच इज़ बैलेंस। तो हमें बैलेंस है, तो हम अपने इस अनबैलेंस ट्री को
इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज़ करके एरे में कन्वर्ट कर देंगे, जो सॉर्टेड फॉर्म में होगा, जो बाइनरी सर्च ट्री के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे हम 2 पॉइंटर अप्रोच डालेंगे, मतलब बाइनरी सर्च ट्री का, कि 2 पॉइंटर्स होंगे एल और आर, लेफ़्ट और राइट। तो राइट वाला लास्ट नोड पे होगा और एल वाला फर्स्ट नोड पे होगा। देन वी फाइंड मिडिल, और मिडिल को हम रूट बोलेंगे। ओके, सो जो मिडिल एलिमेंट होगा वो हमारा रूट होगा। तो जो लेफ़्ट एल से लेकर m-1 तक का जो डिस्टेंस, मतलब एल से लेकर m-1 इंडेक्स तक की जो एलिमेंट्स है वो लेफ़्ट सब ट्री होगी, और जो m+1 से r तक का एरे होगा वो राइट सब ट्री होगा। ओके, सो सेम चीज़ ये लेफ़्ट सब ट्री, ये मतलब ये लेफ़्ट एरे, ये राइट एरे, और ये वाला नोड हो गया रूट नोड। ओके, तो यहाँ पे मैंने फर्दर इनको डिवाइड करा, तो ये वाला 3 ये यहाँ पे मतलब जैसे कि 1 है, तो यहाँ पे भी मैंने कैसे बोला कि लेफ़्ट से लेकर m-1 पार्ट तक का लेफ़्ट सब ट्री हुआ। तो सेम यहाँ पे भी है कि L0, R0 और M0 है, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे एक ही एलिमेंट है, तो यही रूट हो जाएगा। तो अब ये रूट मतलब अब ये एरे रूट में नोड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये वाली साइड को सेम उसी तरह डिवाइड करेंगे, फिर दोनों को रूट बना के ऐसे फैशन में डाल देंगे, बना देंगे, मतलब वो एरे कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी सर्च ट्री में नोड्स में। ओके, देन ये वेक्टर है, मतलब हम 2 स्टेप में करा कि एक हमने वेक्टर एरे बनाया, देन एक सॉल्व फंक्शन का यूज़ करके जिसमें हमने पैरामीटर पास करे हैं लेफ़्ट, राइट और वेक्टर, देन हमने सॉल्व करा तो कन्वर्टिंग सॉर्टेड एरे टू BST -ST, सॉल्व LR वेक्टर। अगर जो लेफ़्ट एरे है वो बड़ा होता है R से, तो नल रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब कि लेफ़्ट साइड कोई एलिमेंट ही नहीं है, या फिर इम्पटी है, एरे इम्पटी है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री 2 पॉइंटर अप्रोच जो है वो हमेशा सॉर्टेड होता है, और बाइनरी सर्च ट्री हमेशा शॉर्टेड होता है। ठीक है, तो अगर लेफ़्ट वाला जो 0 इंडेक्स है वो बड़ा है फाइनल इंडेक्स से, तो इसका मतलब वो सॉर्टेड ही नहीं है, तो वो बाइनरी सर्च ट्री है ही नहीं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो अगर L इज़ ग्रेटर देन R, रिटर्न नल। फिर हम लोग मिडिल निकालेंगे, तो L प्लस R-L/2। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम ओवरफ्लो से बचा रहे हैं, मतलब अगर स्टैक ओवरफ्लो हुआ तो उससे बचाने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बेसिकली ये क्या है, L प्लस R/2 है। ओके, उसको मैंने दूसरे फॉर्म में लिखा है। दूसरे फॉर्म में क्या, अगर आप इसको 2 को इससे L से मल्टीप्लाई करोगे तो 2L प्लस R माइनस L हो जाएगा, तो 2L में से L गया, L बचा, तो L प्लस R/2। ओके, सो ये हुआ हमारा मिड एलिमेंट। और जो रूट नोड है उसको, जो हमारा रूट है उसमें मिड वाले एलिमेंट को स्टोर करा देंगे। इसका मतलब कि उसको न्यू नोड की जो मिड है वही हमारा रूट एलिमेंट है। ओके, फिर हम अपने लेफ़्ट सब ट्री को सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट सब ट्री में क्या पैरामीटर होगा, L से लेकर m-1, मतलब मिड -1, L से लेकर मिड -1 तक लेफ़्ट सब ट्री होगा, जो वेक्टर में है। ठीक है, वही राइट सब ट्री में क्या होगा, m+1 से R तक, मतलब कि राइट सब लास्ट एलिमेंट तक का जो एरे है वो राइट सब ट्री होगा। देन सबको सॉल्व करके जब रूट हमारा निकल जाएगा तो हम रूट को रिटर्न करा देंगे। इस क्वेश्चन की, इस कोड की, ये जो मेरा सोल्यूशन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O of n plus n, which is why, because we are following 2 recursive solutions that की सॉल्व को हम 2 बार यहाँ यूज़ किए, इसलिए n plus n हुआ O of 2n, similar to O of n. ओके,
क्योंकि ये कांस्टेंट है तो वो उतना मतलब ओवरऑल हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुआ n, क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर एरे, यहाँ पे ये वाला वेक्टर एरे यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये एक एक्स्ट्रा स्पेस कंटेन करता है। एक डे साउथ वॉरेन एल्गो है जो मतलब नोड्स में ही इम्प्लेस करके, मतलब नोड्स को ही इधर से उधर शिफ्ट करके एरे बना लेता है। मतलब हाँ, उसे एरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नोड्स को ही यूज़ करके वो बैलेंसिंग कर देता है। तो ये एल्गो सिर्फ इसी के लिए है, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी के लिए आपके लिए और मेरे लिए भी ये बेस्ट है। सो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा इजी सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन। थैंक यू गाइस, thank you so much. If you like the video, like, share and subscribe. Thank you so much.